प्राचीन काल में राजा दक्ष के राजमहल में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। उसी दिव्य क्षण में जन्म हुआ माता सती का। शिशु सती के रूप में स्वयं आदिशक्ति ने पृथ्वी पर अवतार लिया। ऋषिमुनि और देवगण उन्हें आशीर्वाद देने आए, क्योंकि यह साधारण बालिका नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय शक्ति का स्वरूप थी। बाल्यकाल से ही माता सती का हृदय केवल एक ही नाम से स्पंदित होता था, महादेव। घने वनों में तपस्या करते हुए उन्होंने कठोर साधना की। उनका विश्वास अडिग था कि शिव ही उनके जीवन का सत्य है। सती की तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। कैलाश पर्वत पर देवताओं की उपस्थिति में शिव और सती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। यह केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं बल्कि शक्ति और चेतना का पवित्र संगम था। लेकिन राजा दक्ष के हृदय में शिव के प्रति अहंकार और द्वेष था। उन्होंने एक भव्य यज्ञ रचा, पर जानबूझकर भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। यह यज्ञ नहीं बल्कि अहंकार का प्रदर्शन था। जब माता सती यज्ञ में पहुंची तो उन्होंने अपने प्रिय शिव का अपमान सुना। पिता दक्ष के कटु वचनों ने उनके हृदय को विदीर्ण कर दिया। यह अपमान केवल शिव का नहीं, स्वयं शक्ति का था। अपमान और पीड़ा से व्यथित होकर माता सती ने योगाग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। शांत मुख और दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने देह त्याग दी, यह संदेश देते हुए कि सम्मान से बड़ा कोई धर्म नहीं। सती के बलिदान का समाचार सुनते ही शिव का रौद्र रूप प्रकट हुआ। उनके क्रोध से उत्पन्न हुए वीरभद्र विनाश के अवतार। समस्त ब्रह्मांड उस क्षण कांप उठा। वीरभद्र ने यज्ञ का विध्वंस कर दिया। देवता भयभीत होकर भागने लगे। अहंकार की अग्नि में रचा गया यज्ञ विनाश की भस्म में बदल गया। समय बीता और वही शक्ति हिमालय में माता मेना की पुत्री बनकर जन्मी माता पार्वती। यह पुनर्जन्म था अधूरी कथा के पूर्ण होने का, क्योंकि शिव और शक्ति का मिलन फिर से होना तय था।